गाइस हम लोग को रास्ते में जो भी पहला ढाबा मिला, हम लोग वहाँ से जो भी हमें मिला खाने को, हम लोग वहाँ से खाकर फिर हम लोग निकल गए। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक मिठाई थी जो कि आंवला की थी और जो कि बहुत टेस्टी था। तो मैंने वो खाया और उसके बाद हम लोग टफ़ी को भी खिला दिए थे। जैसे कि आप जानते हैं डॉग्स बहुत खाते हैं, तो हम लोगों ने उसे बिस्किट खिला दिया। टफ़ी को चाहिए अटेंशन, तो वो सबसे अटेंशन मांग रहा है। दे दो, दे दो, ले लो अटेंशन। कभी कभी मुझे जलन होती है टफ़ी से। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दीपावली के दिन जो भी अयोध्या मंदिर में जैसी पूजा हुई थी, हमारे मोदी जी ने जैसी जैसी पूजा की थी, वो यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। क्योंकि हम लोग दीपावली के दूसरे दिन आए थे। क्या आपको पता है अयोध्या में दीपावली पूरे 5 दिन तक मनाई जाती है। वो रहा छोटू सा बंदर। ये अयोध्या के रास्ते में ये जो आप देख रहे हो कितना पुराना बिल्डिंग है, ये जो सामने है कितना ज़्यादा पुराना है। आई थिंक राम भगवान के टाइम का होगा। ये आगे क्या है? घंटा घर अयोध्या। वो रहा छोटू सा बंदर। मैंने अयोध्या में एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हर घर पे भगवा लहरा रहा था। मतलब चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, हर घर पे भगवा। अवधपुरी। और यहाँ से अयोध्या शुरू होता है। अयोध्या की हर गली और मोहल्ले में भगवा लहरा रहा है। गाइस अगर आपको सनातन धर्म की महिमा देखनी है तो आप अयोध्या ज़रूर जाइए। राम मंदिर के बगल ही अयोध्या स्टेशन भी है। जैसे ये है अयोध्या का स्टेशन। यही है। हाँ, बंद है। ये अभी बंद है ना। ये है राम मंदिर जो कि अभी बंद है और 2 बजे के बाद खुलेगा। मणि पर्वत 2.5 किलोमीटर है, पैड़ी 2 किलोमीटर है। आज धूप बहुत ही ज़्यादा है पर मुझे अच्छा लग रहा है। गाइस बहुत आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं बोल पा रही हूँ और मैं वॉइस ओवर करूँगी। अब हम लोग मंदिर के दर्शन करने निकल चुके हैं और हमें नहीं पता है कि हम पहले कौन से मंदिर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बिकती हैं और अब हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। आ तो रहे हैं मम्मी। गाइस ये है हनुमानगढ़ी। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और रास्ते में चलने तक की जगह नहीं है। गाइस ये जो हनुमानगढ़ी है वो सरयू नदी के लेफ्ट के तट पे पड़ता है, मतलब दाहिने तट पे पड़ता है, जो कि बहुत ही ऊंचा इसका किला है जैसे कि आप देख रहे हो। और ये रहा हनुमानगढ़ी का बाज़ार जहाँ पे गधे मतलब गदा मिल रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है। और अब हम लोग इसके नज़दीक पहुँच ही रहे हैं।
एक्चुअली ना ये बहुत ही लंबा है, आपको बहुत लंबा सफ़र तय करके फिर ही आप हनुमानगढ़ी पहुंच पाओगे। गाइस, आपको अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, फिर आप राम जी के दर्शन कर पाओगे। चलिए अब हम लोग हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और उनके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। गाइस यहाँ पे लिटरली बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं कैसे कैसे ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ब्लॉग बनाने। हम लोग यहाँ पे 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हनुमानगढ़ी पर पहुँचे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस मंदिर में हनुमान भगवान जी की जो प्रतिमा है वो उनके बाल रूप की है, जिसमें हनुमान जी अपनी माता अंजना की गोद में बाल रूप में लेटे हुए हैं। गाइस, ये हनुमानगढ़ी ही हनुमान जी का घर है। रावण से युद्ध के बाद वो यहीं पे रहते थे। गाइस, हनुमानगढ़ी पहले एक गुफा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 76 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। यहाँ पर जो हनुमान जी हैं उनकी जो प्रतिमा है वो केवल 6 इंच लंबी है। ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये करीब 56 बीघे में फैला हुआ है। आप इससे भी इसकी भव्यता का प्रमाण ले सकते हैं कि ये मंदिर कितना ही प्यारा होगा। ऐसे ही कर दो। गाइस, माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम भूमि की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी और हनुमान कोट पड़ा है और यही है हनुमान जी का घर। ये मंदिर तहस नहस के बाद 7वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी के रूप में बनाया गया है। यही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है जिसकी हम आज पूजा करते हैं। आजकल ये बड़ी मूर्ति के बड़ी मूर्ति के सामने रखी जाती है। ये जो मंदिर है वो 300 साल पुराना है। जो भी सनातन धर्म के हैं उन्हें ये पता ही है कि अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है, इसीलिए उनके परम भक्त हनुमान जी सदैव यहाँ पर वास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अयोध्या में सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है, उसके बाद आप राम जन्मभूमि में जा सकते हो और वहाँ पूजा कर सकते हो। हनुमानगढ़ी हनुमान जी के फेमस टेम्पलों में से एक है और यहाँ पर भगवान जी के बाल रूप की प्रतिमा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 इंच की है। और ये मान्यता है कि जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को यहीं पर स्थान दिया था और तब से वे आज तक यहीं पे हैं। और हनुमान जी को ये अधिकार भी दिया था कि जो भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए अयोध्या आएगा उसे सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होगा। इसके अलावा इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर हनुमान जी के सबसे छोटे रूप के दर्शन के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ का सफ़र तय करना होगा। और ये जो टीला है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर भगवान जी की 6 इंच की प्रतिमा है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आज भी छोटी दिवाली के दिन आधी रात को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और यहाँ की एक मान्यता यह भी है कि आप सरयू नदी में अपने पाँव धोने से पहले आपको हनुमानगढ़ी आना होगा और आशीर्वाद लेना होगा। हमारे हनुमान जी चिरंजीव है। चिरंजीव का मतलब है कि जो कभी नहीं मरता है, वो जो हमेशा जीता है। और हनुमान जी ही हमारे एकमात्र भगवान है जो अभी भी धरती पर है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी राम भगवान जी का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। और एक सच्चे राम भक्त जब अपनी पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो हनुमान जी उन्हें किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं, हालांकि हम पहचान नहीं पाते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग मंगलवार को ही हनुमान भगवान जी की पूजा क्यों करते हैं। इसकी वजह ये है कि इसी दिन भगवान जी का जन्म हुआ था और इस वजह से उनकी पूजा के लिए ये दिन शुभ माना जाता है और उनका व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें संकट मोचन हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए टफी? तुम तो पीछे थे ना। टफी तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम तो वहाँ बैठे थे ना। तुमको गाड़ी चलाना है क्या?